कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का 22वां और आखिरी पाठ फिर चला काफिला, पृष्ठ 200। धनु का गांव। धनु की यहाँ आज दशहरे का बड़ा त्योहार मनाया जाएगा। सब रिश्तेदार अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सामान लाद कर लाए हैं। धनु के बाबा परिवार में सबसे बड़े हैं, इसलिए सभी त्योहार उन्हीं के यहाँ मनाए जाते हैं। इस त्योहार पर मामी, आई यानी माँ और चाची मिलकर गुड़ और पूरन पोली बनाती हैं। पूरन पोली यानी चने की दाल की मीठी रोटियां, साथ में तीखी कढ़ी। दिन में गपशप चलती है, मगर शाम को माहौल कुछ बदल सा जाता है। सब औरतें और बूढ़े बच्चे सामान बांधने लगते हैं। आदमी लोग मुकादम के साथ मीटिंग के लिए बैठते हैं। मुकादम यानी कर्ज वसूल करने वाले। किस परिवार के ऊपर उसका कितना कर्जा बाकी है, यह भी देखते हैं। फिर शुरू होती है आगे की बातें। मुकादम सभी गांव वालों को अगले 6 महीनों में कौन से इलाके में जाना है, यह भी बताता है। साथ ही देता है खर्चे के लिए कुछ पैसे। पृष्ठ 201। जब से धनु को याद है, तब से यही चलता आया है। बरसात के पहले से दशहरे तक गांव के बड़े किसानों के खेतों में काम होता है। इन खेतों में धनु के परिवार जैसे ही कई परिवार काम करते हैं। इस कमाई से उनका इन महीनों का खर्चा चल जाता है, पर बाकी के कुछ महीने जब बरसात नहीं होती, तब खेतों में भी काम नहीं होता। फिर उस समय गुजारा कैसे हो? इसलिए सब कर्जा लेते हैं। इस कर्जे को चुकाने के लिए वे मुकादम के लिए काम करते हैं। यह मुकादम शक्कर के कारखाने का दलाल है। वह उन्हें गन्ने के खेतों में काम दिलवाता है। बताओ, क्या धनु के गांव में सभी किसान अपनी जमीन पर काम करते थे? धनु के परिवार के पास अपने गांव में कब काम होता था और कब नहीं? क्या तुम कुछ ऐसे परिवारों को जानते हो जो खेती से जुड़े हैं और जिन्हें काम करने के लिए कुछ महीने घर छोड़ना पड़ता है? पृष्ठ 202। सोचो और पता करो। अगर धनु के गांव के लोग अपना गांव छोड़कर काम के लिए न जाएं, तो वहां उन्हें कैसी परेशानियां हो सकती हैं? धनु के गांव में जब बारिश नहीं होती, तब खेती भी नहीं हो पाती। क्या बारिश के पानी के बिना भी खेती की जा सकती है? अब आगे कुछ महीने धनु, उसके आई, बापू, चाचा, उनके 2 बड़े बच्चे, मामा मामी, उनकी 2 लड़कियां और गांव के 40-45 परिवार अपने घर से दूर रहेंगे। 6 महीने धनु और उसके जैसे कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। धनु के घर में उसकी बूढ़ी दादी, एक चाची जो देख नहीं सकती और 2 महीने की चचेरी बहन ही रह जाएंगे। इसी तरह गांव के अन्य कई परिवारों में भी बूढ़े और बीमार लोग रह जाते हैं। धनु को अपनी दादी की बहुत याद आती है। वे उसे बहुत प्यार जो करती हैं। धनु हमेशा सोचता है कि उसके पीछे से दादी की देखभाल कौन करेगा, पर धनु क्या करे? सोचो, जब धनु का परिवार और गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं, तब कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? जब धनु और उसके जैसे कई बच्चे 6 महीने तक गांव छोड़कर चले जाते हैं, तब गांव के स्कूल में क्या होता होगा? तुम्हारे घर के लोग जब काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, तो बुजुर्गों और बीमारों की देखभाल के लिए घर में क्या इंतज़ाम होता है? दशहरे के बाद परिवारों का यह काफिला अब गन्ने के खेतों
और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियाँ बनाकर रहेगा। अपनी झोपड़ियाँ ये गन्ने के सूखे पत्तों और रस निकले गन्नों से बनाते हैं। सुबह के अंधेरे में उठकर घर के आदमी खेतों में गन्नों की कटाई करते हैं। बच्चे और औरतें गन्नों के गट्ठर बांधते हैं, फिर उन्हें शक्कर के कारखानों में ले जाते हैं। पृष्ठ 203। कई बार धनु भी उनके साथ जाता है। कारखानों के बाहर कभी कभी 2-3 रातें बैलगाड़ियों पर गुजारनी पड़ती हैं। तब धनु अपने बैलों के साथ खेलता है, यहाँ वहाँ घूमता है। कारखाने पर अपने परिवार के हिस्से के गन्नों का वज़न करवाकर धनु के बापू रसीद लाते हैं। जब जब मुकादम मिलने आता है तब उसे ये रसीदें दिखाकर कर्जे का हिसाब रखा जाता है। मुकादम अगले हफ्ते के खर्चे के पैसे भी दे जाता है। तब धनु की आई और मामी बच्चों को लेकर पास के गांव के बाजार से हफ्ते भर का आटा तेल खरीदते हैं। बच्चों के लिए एक आध लड्डू सेव चने भी ले लेती हैं। मामी धनु के लिए पेंसिल, रबड़ या कॉपी भी खरीदती हैं। धनु मामी का लाडला जो है। पर 6 महीने तो ये चीज़ें धनु के काम ही नहीं आ पाती। वह स्कूल जो नहीं जा पाता। मामी चाहती हैं वह पढ़े और बड़ा होकर कुछ बने। उसे इस परिवार के साथ भटकना ना पड़े। आजकल मामा मामी धनु के आई बापू से कहते हैं, अगली बार जब दशहरे पर हम लोग गांव छोड़कर जाएंगे तब धनु अपनी दादी और चाची के साथ रहेगा। वह गांव के बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगा, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, आगे पढ़ेगा और कुछ बनेगा। पृष्ठ 204। सोचो और बताओ। मामी क्यों चाहती हैं कि धनु साल भर स्कूल जाए, पढ़े और कुछ बने? जब तुम लंबे समय के लिए स्कूल नहीं जा पाते तो क्या होता है? चर्चा करो और लिखो। धनु 6 महीनों के लिए जहाँ गांव वालों के साथ जाता है, क्या वहाँ पढ़ाई का इंतज़ाम किया जा सकता है? बताओ कैसे? ऐसे कुछ और भी काम हैं जिनके लिए लोगों को कई महीनों तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है। किताब से और उदाहरण ढूंढो और लिखो। अलग अलग किसानों के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या फ़र्क हैं? हम क्या समझे? तुमने कई पाठों में अलग अलग तरह के किसानों के बारे में पढ़ा। अब एक तालिका बनाओ और उनके बारे में लिखो। तालिका में 5 कॉलम बनाओ। पहले में लिखो किसान का नाम, दूसरे में उसकी खुद की खेती है, सही या गलत का निशान लगाओ। तीसरे कॉलम में वे क्या उगाते हैं, यह लिखो। फिर चौथे कॉलम में उन्हें क्या परेशानियां आईं, यह लिखो। और आखिरी कॉलम में कुछ और बताना चाहते हैं तो वह लिखो। इस तरह से 5 कॉलम होंगे। किसान का नाम, दूसरा खुद की खेती, सही या गलत, तीसरा क्या उगाते हैं, चौथा क्या परेशानियां आईं, पांचवा और कुछ, जैसे दामजी भाई उनके बारे में लिखो या हसमुख उसके बारे में लिखो।